राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखो लाला कैसे तैयार होके बैठे हैं। ये मैंने अपने हाथों से लाला के लिए जंप सूट बनाया है और ये कैसे बनाया है इसका वीडियो भी मैंने अपने इस चैनल पर, लाला वाले चैनल पर डाला है। तो अगर आप सीखना चाहें तो देख सकते हैं वो वीडियो भी। और ये देखो कैसे तैयार होके बैठे हैं कैप लगा के। अब गर्मी शुरू हो गई है तो कॉटन के ही लाला कपड़े पहनेंगे। मौसम के अनुसार ही मैं कपड़े लाला को पहनाती हूँ। हमारे यहाँ तो वैसे भी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो हल्के ही ऊनी तो बहुत ही रेयर पहनाया है मैंने दिसंबर और जनवरी में ही। बाकी तो सब कॉटन के और वैसे ही ड्रेसेस पहनाए हैं मैंने अपने लाला को। और आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है लाला के भोग के ऊपर, कि हम अपने लाला को कितनी बार भोग लगाएं, कितनी बार और क्या भोग लगाएं। तो वैसे तो हम अपने लाला को सभी चीज़ भोग निवेदन करके ही खाते हैं, लेकिन हर चीज़ हम अपने लाला को नहीं खिला सकते। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ब्रेड का कोई भी चीज़, पाव वगैरह ला रहे हैं, पिज़्ज़ा ला रहे हैं, न्यूडल्स ला रहे हैं और मोमोज़, ये सब जो चीज़ें बच्चे आजकल जो खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, वो सब चीज़ें अपने लाला को नहीं देनी चाहिए। जो आप घर में खुद बना रहे हैं सात्विक तरीके से, वही चीज़ें सब लाला को भोग निवेदन करनी चाहिए। और वो सब चीज़ें लाला बड़े ही प्रेम से खाते हैं। तो आप क्या क्या खिलाते हैं? मैं तो देखिए डेली का ही भोग प्रसाद का डालती हूँ जो मेरे घर में बनता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और भी कुछ भी जो भी पकवान भी बनता है, जैसे कुछ भी बनाया मैंने बच्चों के लिए, वो भी मैं लाला को भोग निवेदन करके ही बच्चों को देती हूँ। और लाला पहले खाते हैं हर चीज़, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाता है या घर में किसी को भी दिया जाता है। मेरे घर में कोई भी चीज़ आती है तो पहले लाला के लिए ही आती है, उसके बाद ही और सबको दिया जाता है। तो फ्रूट्स हम सभी तरह के लाला को खिला सकते हैं और मेवे, फ्रूट्स, भोजन में हर चीज़ लाला को खिलाई जा सकती है। बस वो सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। प्याज लहसुन का भोग लाला को नहीं लगाया जाता है और वैसे तो घर में भी नहीं बनना चाहिए। अगर आपके घर में बनता भी है तो आप लाला के लिए अलग से भोग रखें। अगर भोजन का भोग नहीं रखते हैं आप, तो आप लाला को ड्राई फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स रखें, या जो भी आप बाहर से मंगाकर मिठाई वगैरह वो सब रख सकते हैं। और माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। दही लाला बहुत अच्छे से खाता है, मन करके दूध भी पिला सकते हैं रात को और सुबह। मैं रात को ही पिलाती हूँ दूध, सुबह तो नहीं पिलाती हूँ। सुबह मैं लाला को फ्रूट्स खिलाती हूँ, उठाती हूँ तब। फ्रूट्स, मेवे जो भी होते हैं और जो भी नाश्ते में बनाती हूँ, कभी चना बनाया, कभी मूंग मोट बनाई, कभी स्प्राउटेड बनाया, कभी ओट्स का पोहा बनाया, कभी पोहा बनाया, जो भी बनाती हूँ वो मैं लाला के लिए रखती हूँ भोग का। और आप क्या क्या रखते हैं? वैसे तो सभी चीज़ें लाला को भोग निवेदन करके ही खानी चाहिए और वैसे ही आपको करना चाहिए अपने लाला के लिए। सभी चीज़ें जो भी घर में आपके आए, कोई भी नया फ्रूट आए, कोई भी नया चीज़ जो भी आती है, वो पहले लाला को ही भोग निवेदन करना चाहिए। और कम से कम 4 बार तो लाला को भोग निवेदन करना ही चाहिए। सुबह उठते ही लाला को जल का आचमन कराएं, उसके बाद लाला को बाल भोग ज़रूर दें। छोटा बच्चा है, जल्दी जल्दी भूख लगने लगती है लाला को, तो फ्रूट्स खिला दें। और जो आपके घर में आपने नाश्ता बनाया हो वो लाला को करा दें। और उसके बाद लाला को अगर फिर कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर खिला दें। उसके बाद लाला को नहला के तैयार करके उनका भोजन तैयार कर दें। भोजन करने के बाद दोपहर को उनको फिर भले ही आप कुछ भी नहीं खिला रहे तो चलेगा, लेकिन शाम को फिर उनको चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, मखाने तल दिए, कभी कभी कुछ भी चाट वाट बना दिया, कुछ भी जो आप बना रहे हैं वो लाला को खिला सकते हैं। और उसके बाद रात्रि को
रात्रि भोग जो आपके घर में खाना बनता है वो लाला को ज़रूर खिलाएं। उसके बाद सोने से पहले लाला को दूध भी अवश्य पिलाएं। और आपने देखा होगा कि मैं तुलसी दल हर बार नहीं डालती हूँ भोग में। कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन कहते हैं कि लाला को तो भोग तुलसी के साथ ही अर्पित किया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ राधा रानी भी हैं, तो मैं मन में ही धारणा कर लेती हूँ कि राधे रानी आप भी भोग लगाएं, इसलिए मैं पहले तुलसी नहीं डालती हूँ। और जब राधा रानी भोग अर्पित अपना लगा लेती हैं, निवेदन हो जाता है, उसके बाद फिर लाला के मैं तुलसी डाल देती हूँ और फिर लाला खा लेते हैं। क्योंकि राधा रानी के लिए तुलसी नहीं डाली जाती है भोग में, क्योंकि राधा रानी की वो मतलब सहेली हैं, सहचरी हैं, तो वो उनको तुलसी का पत्र का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप कैसे लगाते हैं, कितनी बार लगाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।